रिमोट ऑपरेटेड है। यहाँ से अभी कमांड दिया वॉकी टॉकी से और वहाँ से बटन दबाया गया, गेट खुलना शुरू हुआ। इसका भी हम लोग बहुत अच्छा जो आधुनिक है उसको अपडेट करने जा रहे हैं। अगले 5-6 महीने में वो स्काडा सिस्टम भी हमारा अपडेट होकर नए रूप में आ जाएगा। हाँ, भारत सरकार के द्वारा आपने देखा होगा यूनियन बजट जो जुलाई 2024 में उसकी घोषणा हुई है, तो उसमें एक और अतिरिक्त बैराज की भी घोषणा की गई। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट दिख रहा है और इसको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर जो 1960 के दशक में का बना हुआ है और 50 के दशक में 1959 में काम शुरू हुआ और फिर बना, तो वो इंटैक्ट दिख रहा है। तो ये खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बात करें कोसी बराज का, तो आपने पिछले दिनों देखा था कि कोसी में अधिकतम पानी डिस्चार्ज करने के बाद जगह जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गया था और बराज भी क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं बनी हुई थी। इसी का निरीक्षण करने के लिए जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने निरीक्षण किया और कोसी बराज को लेकर के जगह जगह कंट्रोल रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी और बाढ़ का कारण था कि अधिकतम डिस्चार्ज आपको कोसी नदी से छोड़ा गया था, कोसी बराज से छोड़ा गया था, जिसको लेकर के प्रधान सचिव के अलावा सभी क्षेत्रीय अभियंता भी वहां पर मौजूद थे। जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता थे सभी निरीक्षण में पहुंचे थे। उसके साथ ही उनसे पूछा गया कि इसकी सुधार कब की जा सकती है, तो उन्होंने कहा है कि अभी निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद यह देखा गया है कि कई सारे वाल है जो क्षतिग्रस्त भी हुआ है, उसका भी जल्द ही मरम्मत कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कोसी में पानी भरता है, सेल्ट जो सफाई नहीं होती है, उस पर भी काम किया जाएगा। जल्द से जल्द जितना भी सेल्ट है उसकी सफाई की जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक नई बैराज बनाने की भी बात चल रही है। 6 महीना के अंदर जितनी भी समस्याएं कोसी के अंदर वो सारा दूर हो जाएगा और क्षेत्र बार प्रभावित क्षेत्र में जो दिक्कत होती है उस तरह की दिक्कतों का सामना उन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रधान सचिव संतोष कुमार मल। यहाँ तक सर निरीक्षण किया गया कोसी बराज का, क्या कहेंगे? जी हाँ सर, हकीकत है क्या कि इस बार 6,61,000 का दबाव कोसी बराज ने झेला है और संजोग से आप यहाँ मौजूद हैं, आपने निरीक्षण किए हैं, तो ये जो पानी का जो बड़ा दबाव आया है, क्या लगता है कहाँ क्या क्या परेशानियां पैदा हुई? देखिए, ये जो हम अभी देख रहे हैं आज की तिथि में ये लगभग 67,000-68,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज है जो आपके सामने है। तो इसमें हमारे बहुत सारे गेट्स बंद हैं और अभी हम लोग ने एक गेट को खुलवा करके जो सिल्ट का मूवमेंट होता है कैसे उसको समझने की कोशिश की। 6,61,000 क्यूसेक और 67,000 क्यूसेक, यानी कि लगभग 10वां हिस्सा चल रहा है केवल पानी का। जिस दिन 6,61,000 क्यूसेक चल रहा था उस दिन यहाँ के वीडियोस हम लोगों के पास जा रहे थे और लाइव भी कुछ लोगों ने वीडियो कॉल पे दिखाया था। सारे गेट्स ऊपर तक खुले हुए थे और कई लॉग्स आकर के टकराए, जिससे कि आप देख सकते हैं ये सारा हमारा पैरापेट वॉल जो है वो डैमेज हुई। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि नदी का जब फ्लो हो रहा है तो नदी के फ्लो के साथ हमारे बैराज के जस्ट सटे हुए हिस्से में तो जो सिल्ट जमा होती है वो फ्लश आउट कर जाती है फ्लो होने से, लेकिन बैराज से आधा किलोमीटर दूर अपस्ट्रीम में 4-5 किलोमीटर तक और डाउन स्ट्रीम में भी इसी तरह 4-5 किलोमीटर तक अच्छा खासा सिल्ट डिपॉजिट होता है, जो आप यहाँ सामने दिख भी रहा है। अभी हम लोगों को चीफ इंजीनियर साहब दिखा रहे थे, यहाँ सामने ही एक शोल बना हुआ है, पीछे एक शोल बना हुआ है और इसके अपस्ट्रीम में भी काफ़ी बड़े बड़े शोल बने हुए हैं। तो अब वो शोल बन जाने की वजह से पूरी नदी का जो डिस्चार्ज है, जो बराज का डिस्चार्ज कैपेसिटी है, वो प्रभावित हो रहा है। तो हम लोगों को उसको बड़े पैमाने पर ये यहाँ आके समझ में आती है बात। पटना में हम लोग उतना नहीं महसूस कर पाते,
यहाँ आके ये बात समझ में आ रही है कि इसको मैसिव डिसिल्टेशन 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कराने की जरूरत है। उसके लिए अभी हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने नक्शे पे मार्क करके भी हमको दिखाया। अभी हम वेस्टर्न जो हमारी कैनाल है उस पर भी जाएंगे और उसके गाइड बांध पे और आगे जाके जो हमारे शोल्स जहाँ बन गए हैं इसके अपस्ट्रीम में उसका निरीक्षण करेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग फिर इसकी योजना बना के इसका डिसिल्टेशन मैसिव लेवल पे भारी भरकम तरीके से अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे और ये जो डैमेज हो गया है ये तो रिपेयर हो जाएगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट दिख रहा है और इसको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर जो 1960 के दशक में का बना हुआ है और 50 के दशक में 1959 में काम शुरू हुआ और फिर बना, तो वो इंटैक्ट दिख रहा है। तो ये खुशी की बात है। हमारा स्काडा सिस्टम हमने देखा रिमोट ऑपरेटेड है। यहाँ से अभी कमांड दिया वॉकी टॉकी से और वहाँ से बटन दबाया गया, गेट खुलना शुरू हुआ। इसका भी हम लोग बहुत अच्छा जो आधुनिक है उसको अपडेट करने जा रहे हैं। अगले 5-6 महीने में वो स्काडा सिस्टम भी हमारा अपडेट होकर नए रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ और ज़रूरतें बताई हैं जो इंस्पेक्शन के पर्पज़ के लिए, सिल्ट लैब के पर्पज़ के लिए, तो उसको भी हम लोग सैंक्शन करेंगे ताकि इस बराज को हम अच्छे से अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकें सिल्टेशन हटाने के अलावा। क्या सर लग रहा है कि कोसी बराज एक और कोसी बराज निर्माण होने की? हाँ, भारत सरकार के द्वारा आपने देखा होगा यूनियन बजट जो जुलाई 2024 में उसकी घोषणा हुई है, तो उसमें एक और अतिरिक्त बैराज की भी घोषणा की गई। उधर से आके पानी मार के फिर इधर से आ रहा है और देखिए कितना तगड़ा वहाँ पे हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। दो नदियाँ उधर जाके पूरा भी हो गया और वो नदी आके मौली दोनों वहाँ पे टकराती है। वो जो मेरा प्रॉब्लम यहाँ है और यही कारण है कि वो हाई स्पीड जोन हो गया उसका 46 से लेके और 52 के बीच में 6 गेट जो है वहाँ सिल्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो दिक्कत करता है और पानी सब इधर से Thank you.